मुल्क में कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल। हर रोज़ 100 से ज़ायद अमवात। 24 घंटे में मजीद 110 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 15,982 हो गई। 24 घंटे में 5,364 नए केसेस रिपोर्ट। इंतजामिया जाती उमरा पर ऑपरेशन करना चाहती है, कंटेनर मंगवा लिए गए हैं। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने इल्जाम लगाया, कारकुनों को जाती उमरा बुलाया। मतवालों का एहतजाज, कंटेनर्स पर चढ़ गए, जबरदस्ती कंटेनर्स वापस भिजवा दिए। सारा इंतकाम बर्दाश्त किया आपने, जेलों में डाला, आपने सजाएं दिलाई, आपने सब कुछ किया। अब अगर आप घरों की तरफ आएंगे तो घरों की तरफ आने वाले के बाद फिर गोली चलती होती है। घरों की तरफ आएंगे तो रद्द अमल भी आएगा। लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी ने खबरदार कर दिया। अता तारड़ ने भी कह दिया, कोई कंटेनर खड़ा नहीं होने देंगे। शीशे के घर में बैठ के लोगों को पत्थर नहीं मारे जाते। मौका आएगा, आपकी सारी सेटलमेंट की जमीन का सारा सेटल करेंगे। सियासी मुखालफत को आपने जाती लड़ाई में तब्दील किया है और जाती लड़ाइयां हम खूब निभाना जानते हैं। शरीफ खानदान को रायविंड जमीन के इंतकाल की मनसूखी पर हुक्म इम्तना मिल गया। लाहौर की अदालत ने हुकूमत पंजाब को जमीन के इंतकाल की मनसूखी से मुताल्लिक कार्रवाई से रोक दिया। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, रात के अंधेरे में रिकॉर्ड तब्दील किया गया। लैंड रेवेन्यू के अफसरान को यरगमाल बनाया गया। शरीफ फैमिली को अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को यरगमाल बनाकर परसों की रात को रात के अंधेरे में इन्होंने रिकॉर्ड को तब्दील किया, रद्दोबदल किया, उसको चेंज कराया। फिर भी अफसरान ने कहा ये मत करें, इस एविडेंस को इन्वेंट मत करें, ये चैलेंज हो जाएगा कोर्ट में, और हो गया। अब हम रेजोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। एक काम हमने कर दिया है प्रोक्रिप्शन का। कल हम टीएलपी को डिसॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करने के लिए। इंतशार, दहशतगर्दी, आम शहरियों और सरकारी एहलकारों पर तशद्दुद। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को कालादम करार दे दिया गया। वफाकी काबीना से समरी मंजूर होने के बाद नोटिफिकेशन जारी। कालादम टीएलपी को तहलील करने से मुतालिक हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का ऐलान। शेख रशीद कहते हैं, हमने बातचीत से मामला हल करने की कोशिश की मगर इनके इरादे खौफनाक थे। मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वुज़रा का उलमाए कराम और मशाइख के लिए इफ्तार डिनर। टीएलपी पर पाबंदी के फैसले पर एतमाद में लिया गया। मुतालबात करना हर किसी का हक है, लेकिन पुरतशद्दुद एहतजाज के जरिए रियासत को दबाव में लाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म का हंगामा आराई करने वालों को पैगाम। कहा, मुसल्लह जत्थों को अमन खराब करने की इजाजत नहीं दे सकते। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने जिस जज्बे के साथ अमन कायम किया वो काबिल तहसीन है। मरकज़ी शूरा अपनी जिद पर अड़ी हुई है और हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि हमने ये टेबल पर हल नहीं करना है, तो फिर कौम आपसे बड़ी मायूस हो जाएगी और फिर हमारा कौम का आपसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। मसाइल सड़कों पर नहीं बातचीत से हल होते हैं। जिद पर ना अड़े रहिए, हुकूमत से मुज़ाकरात करिए। टीएलपी सिंध के अमीर रजी हुसैनी का साद रिजवी से मुतालबा। कहा, साद रिजवी जिद पर अड़े रहे तो हमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, पार्टी छोड़ देंगे। उलमाए कराम ने नामूस रिसालत की आड़ में सड़कों की बंदिश और इमलाक को नुकसान पहुंचाने को गैर शरई करार दे दिया। नामूस रिसालत की आड़ में रोड ब्लॉक करना, अमलाक को नुकसान पहुंचाना, गाड़ियों को जलाना, लोगों पर हमले करना, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करना, ये गैर इखलाकी है, गैर शरई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गईं। पेट्रोल ₹1.79 और डीजल ₹2.32 सस्ता हो गया। मिट्टी का तेल भी ₹2.06 कम कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹108.56 हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सिंध का एक रोज़ा दौरा करेंगे। कराची में शौकत खानम के फंड रेजिंग इफ्तार डिनर में शिरकत। सखर में एहसास कफालत प्रोग्राम के दफ्तर का मुआयना करेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं, वज़ीर आज़म 446 अरब रुपए के मेगा तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। ये रकम 1100 अरब रुपए कराची पैकेज के अलावा होगी।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोवान में टेलीफोनिक रब्ता, अफगान अमन अमल में पेशरफ्त और अमरीकी फ़ौज के इनखला के ऐलान पर तबादला ख्याल, इलाकाई उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एंगलर की मुलाकात, अफगान अमल में पेशरफ्त पर तफसीली बातचीत। आर्मी चीफ का सितंबर तक अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के ऐलान का खैर मकदम। जनरल कमर बाजवा ने कहा, खुशहाल, मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान खित्ते के बेहतरीन मुफाद में है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। इंतखाबात में मुदाखलत और साइबर हमलों का इल्ज़ाम, अमरीका ने रूस पर नई पाबंदियां लगा दी। 10 सिफारतकार बेदखल, 32 अफराद पर पाबंदी आयद। रूसी वजारत खारजा का भरपूर जवाब देने का ऐलान। अगर आप मिलावट, नाप तोल में कमी, जखीरा अनलोड कर रहे हैं तो समा आ रहा है आपके पीछे। समा ने नाजायज मुनाफाखोरों का पर्दा चाक किया तो अवाम ने भी साथ दिया। सभी कहते हैं हर तरफ लूट मार का बाजार गर्म है। ओए होए होए, ये हरामखोरों ने तो बिल्कुल मत मार के रख दिए भाई, अवाम तो गई। बाहर के मुल्कों में रमज़ान जो है ना वो उसमें चीज़ें सस्ती कर देते हैं, यहाँ पर चीज़ें जनाब इनका रेट अप कर देते हैं। हरामखोरी की और नजायज़ माफिया, सारा माफिया इकट्ठा हो गए और नजायज़ लोगों से पैसे बटोर रहे हैं। बस दिन को पहुंची सप्लाई रात को खुद ही गायब करवाई। बहावलपुर में यूटिलिटी स्टोर का इंचार्ज चीनी चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। शहरियों ने वीडियो बना ली, दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। आम दिनों में 75 रुपए फी किलो मिलने वाला अमरूद 110 से 125 रुपए तक पहुंच गया। केला 130 से 165 का दर्जन हो गया। सवाब कमाने के महीने में माल कमाने लगे। इस्लामाबाद में मुनाफाखोर सरगर्म, फल महंगे हो गए। लीमू मार्केट से गायब। रमजान बाजार भी महंगाई से रिलीफ ना दिलवा सके।